दोस्तों वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और निफ्टी का वीडियो कल डाल दिया गया था क्योंकि आज और कल छुट्टी है तो जाहिर सी बात है मेरे पास टाइम था, तो बैंक निफ्टी का वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो अलग अलग मिल जाए ताकि उनको लेवल समझ में आए और अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट की और ज़्यादा वो चीज़ों को समझ सकें। तो बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में, उसका ट्रेंड और क्या आपको करना चाहिए मंडे को। तो जल्दी से चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे और देखते हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी का क्या ऑप्शन चेन डाटा कह रहा है और चार्ट पे कैसा बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम बैंक निफ्टी डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं और चार्ट भी देखेंगे कि चार्ट पे कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो 34,500 को इसने ब्रेक नहीं किया है, उसके नीचे कामकाज किया, बट क्लोजिंग कहाँ आई है 34,500 के ऊपर ही। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो 34,000 का लेवल है उस पे अगर आप देखोगे पुट साइड पे कॉन्ट्रैक्ट आपको 38,900 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं और कॉल साइड पे आपको सिर्फ 13,211 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 34,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर थोड़ा-सा ऊपर बढ़ते हैं तो 34,100, 34,200, 300, 400 इन किसी भी लेवल पे कॉल राइट है, एग्रेसिवली कॉल राइट नहीं कर रहे हैं। बट पुट राइटिंग में देखा जाए तो 34,200 की जो पुट है वहाँ पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, 34,400 की जो पुट है वहाँ पे 8,481 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर थोड़ा-सा ऊपर हो जाते हैं 34,500 की बात करते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी का एक रूल है, एक लेवल टूटता है तो दूसरा लेवल आता है। तो 34,500 का लेवल में जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो 34,500 ही है। 34,500 की जो पुट है वहाँ पे आपको दिख रहा है 30,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खड़े हैं और 34,500 की जो कॉल है वहाँ पे भी आपको 30,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं वो एक 34,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेच के काम कर रहे हैं क्योंकि जो प्रीमियम देखा जाए तो आपको देखो 34,500 की जो कॉल है 430 रुपये का प्रीमियम चल रहा है और 34,500 की जो पुट है उसका 226 रुपये प्रीमियम चल रहा है। तो कितना हो गया आपका? करीब करीब 600, 650 पॉइंट का प्रीमियम है। यानी नीचे कहाँ तक सेफ है? 33,900 जहाँ पे हमने कल सपोर्ट लिया था, और ऊपर अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो 35,100, 35,200 वैसे ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके बीच में कहीं पे भी अगर आपका 34,200 से लेके इवन 34,000 से लेके 35,000 के बीच में कहीं पे भी बैंक निफ्टी एक्सपायर होता है तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है। 1000 पॉइंट की रेंज की एक्सपायरी बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। और अगर आप हेज करते हो तो आपको जो एक्सपायरी चाहिए होगी वो होगी 34,200 से लेके 34,800 की, इसके बीच की एक्सपायरी चाहिए होगी अगर आप हेज करते हो तो। ठीक है? तो कहीं न कहीं जो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एक्सपायरी की, कहीं न कहीं मार्केट वॉलेटाइल करके इसी रेंज के अंदर ही आके क्लोज़ होगा या फिर ट्रेड करने लगेगा एक्सपायरी के दिन में। ठीक है? चार्ट पे समझते हैं तो देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, सीधा-सीधा आपका 34,780 से बैंक निफ्टी गिरा और इसने 34,000 को ब्रेक भी किया। लो बनाया आपका 33,921 का। ठीक है? अब यहाँ पे ओवरऑल जो रेंज है वो आपके लिए ये है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो करीब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको इस लेवल पे मिल रहा है और एक सपोर्ट जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग दिख रहा है वो ये लेवल है। इसको थोड़ा-सा और नीचे शिफ्ट कर लो तो 800 कर सकते हो आप, ठीक है? लेकिन हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है? तो इस रेंज को प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडर विद द हेल्प ऑफ 34,500 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल बेच रहे हैं। अब 34,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने का एक्चुअल में मैंने आपको वर्बली तो बता दिया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि एडवांटेज क्या मिल रहा है उनको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रा को यूज़ करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। देखो, ठीक है, गए हमने क्या कर रहे हैं, हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं 34,500 की कॉल और पुट पे क्योंकि दोनों पे करीब बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं 34,500 की हमने सबसे पहले कॉल सेल करी है, ठीक है, ऐड पोजीशन करी और फिर हमने पुट भी सेल करी ऐड पोजीशन। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि जो प्रीमियम है टोटल कितना 16,000 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पे इन ऑप्शन पे। अगर 34,500 पे ही एक्सपायरी होती है तो ये पूरा प्रीमियम ऑलमोस्ट उनको मिल जाना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक रेंज के अंदर भी एक्सपायरी होगी तो अभी उनको प्रीमियम वो मिल जाएगा। तो आप इसका ब्रेक इवन पॉइंट देखो, आप देखो 33,841 से लेके 35,100
59, यानी ऑलमोस्ट 33,900 से लेके 35,100 तक वो सेफ हैं। इसके बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी तो उनको कोई लॉस नहीं होगा, इसके बदले उनको प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं यहाँ पे एक एक्सपायरी करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज एक्सपायरी जो हुई वो आपकी 34,000 पे हुई, तो मैं दिन क्लोज करता हूँ यहाँ पे, और जो लेवल है स्पॉट को है उसको मैं कहाँ पे कर लेता हूँ, 34,000 पे। देखो आपका जो स्पॉट है इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देते हैं, ठीक है। 34,040 पे मैंने एक्सपायरी कर दी है। तो 34,040 पे जब आपकी एक्सपायरी हो रही है तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 5,200 रुपये मिल रहा है। यानी 35,000 की एक्सपायरी पे आपको कितना मिलेगा, 35,000 की एक्सपायरी पे आपको 3,852 रुपये। 34,000 और 35,000 की एक्सपायरी पे, यानी इन स्पॉट पे एक्सपायरी होती है तो आपको 4,000 रुपये मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ का बेनिफिट क्या हो रहा है उनको। और जो लोग हैज कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भैया, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मार्केट गिर भी सकता है, तो हमें हैज भी कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे हैज भी कर लेता हूँ। लेट अस सपोज कि 33,800 है के बाद अनलिमिटेड लॉस स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, 33,800 की पुट बाय कर लेता हूँ और ऊपर 35,200 की कॉल बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटेजी में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 33,800 की एक पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। ऐड पोजीशन किया और एक कॉल बाय कर रहे हैं जो कि होगी 35,200 की, ठीक है। ये बाय हो गया, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटेजी हो गई, इसका ये पे ऑफ इस तरीके का आ गया आपका, ये मिडिल पॉइंट आपका। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आपका मिडिल पॉइंट आ गया। अब आप देखो टोटल प्रीमियम कितना है आपका, 11,480 रुपये का प्रीमियम है। और आपको जो मैक्सिमम लॉस है वर्स्ट केस सिनेरियो में वो कितना है, 5,992 रुपये का, ठीक है। तो मोटा मोटा राउंड फिगर की बात करें तो 6,000 का आपका मैक्सिमम लॉस है और 11,500 का आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसमें भी अगर आप रेंज समझोगे तो रेंज कितनी आ रही है आपकी, 34,040 से लेके 34,960 की रेंज आ रही है। यानी अभी भी आप 34,000 से लेके 35,000 को ही प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे हो। बट आपने क्या किया है, अपने अनलिमिटेड लॉस को डिफाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन बाइंग, कि अगर इस रेंज के बाहर जाके एक्सपायरी होती है तो हमें बड़ा लॉस ना हो। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। और अगर इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी होती है तो कितना प्रॉफिट उनको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैं करूँ, आपको नहीं पता एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, लेकिन अगर 34,200 से लेके 34,700 के बीच में एक्सपायरी होती है तो काफ़ी डिसेंट अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे एक्सपायरी जो होती है वो 34,200 पे हो रही है, तो आपको देखो 34,200 पे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 4,432 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसी सेम अगर मैं ऊपर के लेवल पे जाता हूँ 34,800 तक, आप देखो 3,980 रुपये मिल रहा है। समझ रहे हैं, यानी 34,200 से लेकर 34,800 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी तो आपको मिनिमम आपका 4,000 रुपये का प्रॉफिट आपको मिलेगा। रिस्क कितना है आपका, 6,000 रुपये का, यानी ऑलमोस्ट 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो तो आपको बन रहा है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और बाय लक एक्सपायरी मान लो 34,600 पे हो गई, तो 34,600 पे देखो आपका कितना हो गए, 8,000 रुपये। 34,300 पे कितना हो गया आपका, देखो 34,300 पे आपका 7,000 रुपये। समझ रहे हैं, और आपकी जो एस्टिमेट मार्जिन कितना लगेगा, डेट इज़ द ऑलमोस्ट 58,000 रुपीज़ का। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज में आपको ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है वो ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप देखो 34,500 की जो पुट है, 30,435 ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ओआई दिख रहा है आपको, और कॉल साइड पे भी आपको सेम ओआई, लगभग सेम ओआई है। वो इसीलिए दिख रहा है। इंट्राडे की वॉलेटिलिटी कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इंट्राडे में मार्केट गिर नहीं सकता, हो सकता है इंट्राडे में 33,500 तक गिर जाए, लेकिन नेक्स्ट डे या एक्सपायरी के नियर आते आते कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी रिकवर कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ओपन इंटरेस्ट। और ऊपर के लेवल पे और नीचे के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों फेस आउट करने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू द ओपन इंटरेस्ट। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हो
तो आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन बाइंग कहाँ पे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कहीं न कहीं 34,500 का शॉर्ट स्ट्रैडल सेल हो रहा है, तो 34,500 के ये शॉर्ट स्ट्रैडल वालों को लॉस कहाँ पे हो रहा है? 34,000 ब्रेक होने के बाद, ठीक है ना? तो आप अगर मार्केट आपको 33,900, 33,800, 33,700 इन लेवल पे मिल रहा है ना, तो आप ऑप्शन बाय कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन बाय कर सकते हो? यही 34,000 वाला। 34,000 की कॉल बाय कर लो। जो भी प्रीमियम चल रहा है आप उसको बाय कर लो और होल्ड करो, आपको वो प्रॉफिट दे के जाएगी। सेम चीज़ ऊपर के लेवल पे अगर आपको बैंक निफ्टी 35,300 400 के लेवल पे मिल रहा है, तो आप 35,000 की पुट बाय कर लो, आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है 34,500 600 700, तो आप कुछ भी बाय मत करो, आप फंस जाओगे, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। 10 20 50 पॉइंट की मैं बात नहीं करता। देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 3,000 क्वांटिटी खरीद ली, सिंपल सी चीज़ है, 10 पॉइंट कमा लिए, 30,000 का प्रॉफिट हो गया। उतना रिस्क ऑप्शन बाइंग में लेके आप कंटिन्यूस सस्टेनेबल बेसिस का पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के ज़रिए आप कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं बना सकते। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। एक दिन आपको लॉस होगा, एक दिन प्रॉफिट होगा, एक दिन बड़ा लॉस हो सकता है, एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। तभी आपको एक कह सकते हैं, एक आप मंथली बेसिस पे एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हो। वरना आप कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे ट्रैप होगे, और फिर आप मार्केट से फ़ाइट करोगे, ज़बरदस्ती अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश करोगे, आपके इमोशंस सामने आएँगे और आपको लॉस बढ़ा कर देंगे। अगर आप एक्सपर्ट हो, आप अंडरस्टैंडिंग करते हो मार्केट को पूरी तरीके से, तो आप कुछ भी करो, नथिंग टू वरी। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, पूरे दिन मार्केट में लगे रहते हो, ले फटाफट, दे फटाफट, उस केस में आप ज़रूर फँस जाओगे। तो इसीलिए मैं आपको सिंपल लॉजिक के साथ बताया है कि ऑप्शन चेंज में क्या हो रहा है। तो वही चीज़ ऑप्शन चेंज में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आपको 33,900 और 800 के लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, और 33,200 300 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। इस लेवल के बाहर मार्केट जाएगा और क्लोज देगा, तभी जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। अदरवाइज इंट्राडे की वॉलेटिलिटी ऐसी ही चलती रहेगी। आप देखो, ऐसा कौन सा दिन है मार्केट जिसमें ऊपर और नीचे नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में गिरता चला गया। अगर मार्केट गैप अप खुला तो गैप अप खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई, मार्केट गैप डाउन खुला तो रिकवरी आ गई है। आप देखो पिछले कुछ दिन में क्या हो रहा है, ये देखो, यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज था, अगले दिन मार्केट ने सेलिंग दिखाई, सेलिंग के बाद ये रिकवरी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट डे पूरी रिकवरी नहीं आ पाई थी, तो नेक्स्ट डे शार्प रिकवरी आ गई, शार्प रिकवरी आने के बाद फिर गिर गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपकी फुल शार्प रिकवरी आ गई, फिर अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलने का नीचे गिर गया, ठीक है। फिर उसके बाद एक सेलिंग आई, सेलिंग के बाद रिकवर हो गया, मतलब फिर अगले दिन ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन साइडवेज चला गया, उसके नेक्स्ट डे गैप अप खुला और गिर गया, फिर नीचे मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवर हो गया। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मार्केट जहाँ से खुला वहाँ से सेलिंग के लिए स्ट्रेट लाइन में चलता चला गया और फिर मार्केट ऊपर गया ही नहीं। आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में एक दबा के सेलिंग हुई, दबा के सेलिंग होने के बाद भी मार्केट पूरा रिकवर हो गया। मतलब सुबह एक ऐसा व्यू बन रहा था कि अब तो मार्केट कहीं उठ के जा ही नहीं सकता, लेकिन आप देख रहे हो धीरे 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 रेंगते उन्होंने पूरा रिकवर करा दिया। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है कि बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से जो आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए वो इन्हीं दोनों लेवल के आसपास करनी चाहिए। 35,200 के आसपास आप पुट बाय कर सकते हो, 35,200 300 के आसपास। और अगर नीचे 33,800 के 33,700 पे मिलता है तो आप 34,000 की कॉल लेके आप उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेसिव होके करो, क्योंकि मार्केट है, मार्केट हो सकता है ब्रेकडाउन देते, हो सकता है ब्रेकआउट देते। उतना ही रिस्क लीजिए ऑप्शन बाइंग में जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। प्रीमियम देख के रिस्क मत लीजिए कि चल यार 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, एक लॉट से क्या होगा, 50 लॉट ले लेता हूँ। अरे नहीं, 400 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, 50 लॉट तो नहीं ले पाऊंगा, एक लॉट ले लेता हूँ। तो प्रीमियम देख के ट्रेडिंग मत करिए। ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो अपने लॉट साइज को देख के करिए कि हाँ भैया मेरा जो डिसिप्लिन है वो एक लॉट का है, मैं एक लॉट के हिसाब से ही करूँगा, चाहे प्रीमियम जो भी हो, ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान
रखिए। तो और अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स गिरा है, 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो हो सकता है मंडे का ट्रेडिंग सेशन आपको एक गैप डाउन ओपनिंग मिले, और गैप डाउन में आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको जैसी 5 मिनट की पहली ग्रीन कैंडल मिलती है, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के डे लो का आप बाय कर सकते हो। यही मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को रिकवर होना चाहिए। अगर नहीं रिकवर होता है, वहीं होल्ड करता है, तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद रिकवर करे, लेकिन रिकवर होना चाहिए, मेरा यही एक्सपेक्टेशंस है। बाकी मार्केट है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, आपके हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, वो है स्टॉप लॉस। वो आप लगा सकते हो कहीं पे भी। बाकी मार्केट को जहाँ जाना होगा वो जाएगा ही जाएगा, चाहे आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो। हाँ, अगर आप 10-20 पॉइंट की ट्रेडिंग करते हो तो अलग बात होती है, लेकिन आप अगर बड़े प्रॉफिट के लिए काम करते हो और आप समझते हो 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट कमाना, तो आप ईज़िली आप अंडरस्टैंड कर लोगे कि मार्केट किधर जाने के मूड में है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, और इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग को मंडे का। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।